हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो अभी हाल ही में पिछली 20 वीडियोस आई थी टॉप 20 सोशियोलॉजी के नाम से, उन्हीं से क्वेश्चंस को लिया गया है। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन होगा एंड कमेंट करके आपको बताना है कि 50 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने सॉल्व किए हैं सही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है? भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के जगह अनुष्ठान वृद्धि की जो अवधारणा है उसको किसने दिया है, ये बताना है। अब ऑप्शंस देखिए, एस.सी. दुबे, योगेश अटल, बी.आर. चौहान या फिर योगेश सिंह। तो बताइए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एस.सी. दुबे होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन के बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है एवं उत्पादन की लागत घट जाती है। यह तर्क किसका है? ठीक है, श्रम विभाजन के बढ़ने से उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है और उत्पादन की जो लागत है वह कम हो जाती है। ऐसा किसका मानना है? ठीक है, बताना है यह तर्क किसका है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ एंड ऑप्शन डी है वॉलस्टीन। तो बताइए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। जो हिंदू हैं उनका संबंध वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। यह तर्क किसका है, ये बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है आंद्रे बेत्ते, ऑप्शन बी है श्रीनिवास, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरिये एंड ऑप्शन डी है आई.पी. देसाई। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी.एस. घुरिये। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। ठीक है, जो हिंदू विवाह है वह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होता था, इसलिए विवाह का जो उद्देश्य था वो क्या था? धर्म था। यह कथन किसका है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है पी.एच. प्रभु, ऑप्शन बी है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी है एन.के. दत्ता एंड ऑप्शन डी है इरावती कार्वे। तो यहाँ पर बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है? के.एम. कपाड़िया ने कहा है। यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना की अवधारणा में अंतर किया है? सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना की अवधारणा में अंतर पूछ रहे हैं, किसने किया है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, रेमेंडफर्थ, मैलिनोवस्की एंड मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना की अवधारणा में अंतर पूछ रहा है, किसने किया है? पार्सन्स ने। यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसका है कि नगर में पर्यावरण के अनेक रूप हैं? ठीक है, नगर में पर्यावरण के अनेक रूप हैं, किसका तर्क है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी है गेलन एंड गेलन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नगर में पर्यावरण के अनेक रूप होते हैं, किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज का। ऑप्शन ए यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूज ऑफ हिमालयास पुस्तक के लेखक कौन हैं? किसने लिखी है हिंदूज ऑफ हिमालयास? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है जेराल्ड बेरमैन, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है मार्क्स, या फिर ऑप्शन डी पीएच प्रभु। तो यहाँ पर हिंदूज ऑफ हिमालयास बुक किसकी हो जाएगी? जेराल्ड बेरमैन की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज सदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाता है? ठीक है, आज सदस्य समूह जिसका कि व्यक्ति भी मेंबर नहीं बना है, उसका मेंबर बनने के लिए जो व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाना है उसको हम क्या कहेंगे? अनुरूपता, विचलन, पुनः समाजीकरण या फिर पूर्वाभासी समाजीकरण। तो यहाँ पर बताइए 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, पूर्वभाषी समाजीकरण। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाएं। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न व्यक्तियों समूहों के जो विचार हैं, दृष्टिकोण हैं, जीवन पद्धतियाँ हैं, ये सभी आपस में मिलने के बाद एक हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखिए, एकीकरण कहेंगे, सहयोग कहेंगे, संघर्ष कहेंगे या फिर या सात्मीकरण होगा। तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सात्मीकरण। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए, जनजातीय आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सातत्य जो मॉडल प्रतिरूप है ना वो दिया है, वो प्रस्तुत किया है? किसने? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे एंड ऑप्शन डी है डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा। ठीक है, 10th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अपनी पुस्तक द गिफ्ट में कहा है कि उपहार से व्यक्ति की हैसियत, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक शक्ति का निर्धारण होता है? बुक का नाम देखना है आपको, ध्यान देना है, द गिफ्ट। अब इस बुक में उपहार से यानी जो गिफ्ट होता है उससे व्यक्ति के स्टेटस के बारे में, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है समाज में उसके बारे में, और जो उसकी राजनीतिक शक्ति होती है उसका निर्धारण होता है। किसका कहना है? ऑप्शन ए है मार्शल मॉस, ऑप्शन बी है दुर्खीम, ऑप्शन सी है मेलानोव्स्की एंड ऑप्शन डी है लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। मार्शल मॉस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा लिंग के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, ऑप्शन बी कह रहा है जैविकीय विशेषताओं के आधार पर उन्हें पहचान दी जाती है, ऑप्शन सी कह रहा है व्यक्तियों की परिस्थिति के अनुसार सोपान तंत्र का निर्धारण होता है, या फिर ऑप्शन डी व्यक्तियों को उपयुक्त भूमिकाएं आवंटित की जाती हैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा क्या होता है बताइए? व्यक्तियों की परिस्थिति के अनुसार सोपान तंत्र का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांवों का वर्गीकरण मानव के भ्रमणशील जीवन से कृषि अवस्था वाले जीवन के उद्विकास के आधार पर किया है? ठीक है, गांवों का जो वर्गीकरण है वह मानव का जो भ्रमणशील जीवन था उससे कृषि अवस्था वाले जीवन के में जो उद्विकास हुआ है उसके आधार पर किया है। एंथोनी कॉटर हैं ऑप्शन में, एच.जे. पीक हैं, एस.सी. दुबे हैं एंड बी.आर. चौहान हैं। तो यहाँ पर बताइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है? एच.जे. पीक होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक है? यहाँ पर आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक की बात हो रही है, कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी है सदरलैंड, ऑप्शन सी है सेतना एंड ऑप्शन डी है टॉफ्ट। तो यहाँ पर आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कौन है बताइए? सदरलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। ठीक है, जो स्वर्ग का साम्राज्य है वह एक महिमा मंडित समाज है, यह किसका विचार है बताना है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है दुर्खीम एंड ऑप्शन डी है एस हेनरी मैन। तो यहाँ पर 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका कहना है कि स्वर्ग का जो साम्राज्य है वह एक महिमा मंडित समाज है? दुर्खीम। यहाँ पर 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण का आधार सामाजिक मूल्यों लक्ष्यों पर निर्भर करता है? जो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है वह सामाजिक मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है पेरेटो, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी एंड ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर 16th का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सामाजिक स्त्रीकरण का आधार सामाजिक मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है, ये कहना किसका है? पार्सन्स का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है। जो भारतीय समाज में परिवर्तन है उसको वहाँ जो भारतीय समाज है उसकी जो परंपराएं हैं उनके अध्ययन के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए किसका कहना है। ए के सरन है, एम एन श्रीनिवास हैं, किंग्सले डेविस हैं एंड डीपी मुखर्जी हैं। तो यहाँ पर 17th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मुखर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद है क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है पुरुषों पर महिलाओं का आधिपत्य, ये नारीवाद है। या फिर ऑप्शन बी महिलाओं के समान अधिकार और परिस्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन। ऑप्शन सी कह रहा है हमेशा के लिए पुरुष आधिपत्य को समाप्त कर देना। या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो नारीवाद क्या है? ऑप्शन बी। 18th का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी महिलाओं के समान अधिकार और परिस्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन। ठीक है, यहाँ में होगा महिलाओं में समान अधिकार और परिस्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़के से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की जो प्रथा होती है उसे हम क्या कहेंगे? भारत में कुछ जनजातियां हैं, किसी लड़की से विवाह करने के पहले लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की जो प्रथा है कि लड़के को अपनी शक्ति सिद्ध करना पड़ता है, उसकी ये जो प्रथा है वो क्या कहलाएगी? परिवीक्षा विवाह। इससे रिलेटेड जो मैरिज होती है उसको हम परिवीक्षा विवाह कहेंगे, शक्ति विवाह कहेंगे, परीक्षण विवाह कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परीक्षण विवाह हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि जब तक समाज में वर्ग विभाजन है समाज में शोषण का सिलसिला जारी रहेगा? ठीक है, जब तक समाज में वर्ग विभाजन है, वर्गों का ये विभाजन है, समाज में शोषण का सिलसिला जारी रहेगा। जब तक समाज में शोषण है तब तक संघर्ष का सिलसिला जारी रहेगा। ऑप्शन देखिए, कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, टॉयनबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की जो अवधारणा है उसका प्रयोग किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है C.H. कूले, ऑप्शन बी है
GH मीड, ऑप्शन सी है JH फिक्टर एंड ऑप्शन डी है M मीड। तो यहाँ पर बताइए कौन होगा? GH मीड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? जो अर्ध समूह है उसकी अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन देखिए, कूले हैं, जिन्सबर्ग है, बोटोमोर है एंड फ्रायड है। तो यहाँ पर बताइए अर्ध समूह की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? बताइए जी, ऑप्शन बी जिन्सबर्ग। यहाँ पर राइट आंसर जिन्सबर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव सोसाइटी अ थ्योरी ऑफ सोसाइटल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। ये बुक के लेखक कौन है? ठीक है, किसने लिखी है बुक? ऑप्शन देखिए, रिजमैन, वेबलिन, हटन या फिर R.K. मर्टन। बताइए किसकी बुक है? रिजमैन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? बोटोमोर ने इनमें से किन कारकों को बताया कि वे सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है सामाजिक नियोजन, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साथ में सामाजिक नियोजन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जानवर को रूपांतरित करता है जबकि मनुष्य पर्यावरण को रूपांतरित करता है। ठीक है, पर्यावरण क्या कर रहा है? जानवर को रूपांतरित करता है और जो मनुष्य है वह पर्यावरण को रूपांतरित करता है। अब किसका कहना है? ऑप्शन ए है वेबलिन, ऑप्शन बी है योगेश अटल, ऑप्शन सी है वॉट एंड ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन सी वॉट का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटन के अनुसार जाति का कार्य है, क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, ऑप्शन सी है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और ऑप्शन डी है भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। हटन ने क्या बताया कि जाति का कार्य क्या है? बताइए। ऑप्शन बी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। जो मानव का हित है, मानव हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण है। किसका कहना है? ऑप्शन ए है डेहरेनड्रॉफ, ऑप्शन बी है कोजर, ऑप्शन सी है रॉथसेनहॉफर या फिर ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? रॉथसेनहॉफर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीसरी दुनिया के नगरीकरण को छद्म नगरीकरण कहा है? जो तीसरी दुनिया के नगरीकरण है उसके लिए छद्म नगरीकरण शब्द का प्रयोग किया है या छद्म नगरीकरण कहा है। किसने कहा है? ऑप्शन ए है लुईस वर्थ, ऑप्शन बी है पार्क एंड बर्गेस, ऑप्शन सी है T.G. मग्गी या फिर ऑप्शन डी है रेडफील्ड। तो यहाँ पर क्या होगा? T.G. मग्गी ये होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सीड्स ऑफ टाइम के लेखक कौन हैं? रॉबर्ट पार्क, जेमसन, फूको या फिर गिडिंस। तो द सीड्स ऑफ टाइम किसकी है? ऑप्शन बी जेमसन की है। यहाँ पर जेमसन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आधार परिवार है। परिवार का आधार विवाह है।
विवाह का आधार संस्कृति है या फिर संस्कृति का आधार विवाह है? वेस्टरमार्क ने क्या बात की है, ये बताना है। तो विवाह का आधार परिवार है। वेस्टरमार्क ने क्या कहा कि जो विवाह है, जो उसका बेस है, वो क्या है? परिवार है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जाति की उत्पत्ति में प्रजातीय गुणों को प्रमुख मानते हुए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इंडो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की प्राचीनतम प्रजाति कहा है। किसने? भारतीय जाति की उत्पत्ति में प्रजातीय गुणों को प्रमुख माना और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या फिर इंडो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की प्राचीनतम प्रजाति कहा है। अब किसने कहा है? ऑप्शंस देखिए, ड्यूमो, डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने माना है? डी.एन. मजूमदार ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बताया? जो संस्था है वह सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है गिलन एंड गिलन, ऑप्शन सी है टाइलर एंड ऑप्शन डी है समनर। तो यहाँ पर संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई मानने वाले कौन हैं? बताएं। गिलन एंड गिलन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा के द्वारा या फिर हिंसा की धमकी देकर लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, संघर्ष कैसी प्रक्रिया है? एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति या फिर समूह अपने विरोधियों को हिंसा के द्वारा या फिर हिंसा की धमकी दे करके लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी है गिलन एंड गिलन एंड ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिलन एंड गिलन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति बहिष्कृत जातीय व्यवस्था का उप उत्पाद है। जो जाति है वह बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अलावा कोई भी जाति कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो किसका है? बी.आर. अम्बेडकर, ड्यूमो, जी.एस. घुरिये या फिर M.N. श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P.A. सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक संबंध नहीं है? ठीक है, सोरोकिन के जो परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत है उसमें से इनमें से निम्न में से कौन सा एक संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है सीमा का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार संस्कृति के विचारधारात्मक, सामाजिक, प्रौद्योगिकीय एवं भावात्मक पक्षों में एक ही रफ्तार और अनुपात में परिवर्तन नहीं होते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है लेस्ली वाइट, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है जूलियन स्टीवर्ट एंड ऑप्शन डी है गॉर्डन चाइल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस्ली वाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमानों के रूप में प्रस्थिति समूह एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? जो सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमान है उसमें प्रस्थिति समूह और सामाजिक वर्ग में अंतर की बात किसने की है? ऑप्शंस में देखिए, मैकेवर एंड पेज हैं, मैक्स वेबर हैं, पार्सन्स हैं एंड सोरोकिन हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना। वर्ण व्यवस्था को क्या बताया, एक व्यवस्था बताया, और जाति व्यवस्था को एक वर्गात्मक योजना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी है रॉबिन फॉक्स, ऑप्शन सी है आंद्रे बेते एंड ऑप्शन डी है डेविड हार्वे। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेते। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड मैक्लेलैंड के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, डेविड मैक्लेलैंड के विचार में निम्न में से कौन सा एक कारक है जो आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुण, प्रौद्योगिकी उन्नति, जोखिम उठाने की क्षमता, या फिर बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएं। बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं। किसने कहा कि जो समूह आकार है, एकरूपता है और भौतिक पृथक्करण है, ये सभी समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन देखिए, पीटर एम ब्लॉ, जीसी होम्स, पार्सन्स या फिर दुर्खीम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जीसी होम्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है। ठीक है, सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, ऑप्शन बी है परिस्थिति व भूमिका, ऑप्शन सी है आयु व लिंग अनुपात, ऑप्शन डी है प्रजनन व मृत्यु दर। तो यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व क्या होगा, परिस्थिति भूमिका। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जातिवाद एक ऐसी उच्च, अंध तथा सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की उपेक्षा करती है। ठीक है, जातिवाद एक ऐसी उच्च, अंध तथा सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की क्या करती है, उपेक्षा करती है। बताना है किसने कहा है। ऑप्शन ए है ए आर देसाई, ऑप्शन बी है के एम कपाड़िया, ऑप्शन सी है काका कालेलकर या फिर ऑप्शन डी है के एम कपाड़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, काका कालेलकर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं होती बल्कि परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तब ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन में निरंतरता होती है, साथ ही परिवर्तन की एक दिशा भी होगी, तो ये जो परिवर्तन होगा वह उद्विकास कहलाएगा। अब किसने कहा है। ऑप्शन ए है बोगार्डर्स, ऑप्शन बी है हॉबहाउस, ऑप्शन सी है वॉट एंड ऑप्शन डी है मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर बताना है किसने कहा है। ऑप्शन डी मैकेवर एंड पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संकुल का अर्थ है। ऑप्शन ए संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है, ऑप्शन बी संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन सी कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक प्रतिमान। तो सांस्कृतिक संकुल का अर्थ क्या हो गया, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति के सदस्यों द्वारा अपनी जाति के सदस्यों से संबंधित विच्छेद का कारण जाति के सदस्यों का जाति के अतिरिक्त अन्य प्रकारात्मक समूहों के प्रति निष्ठा को माना है।
ठीक है। जाति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा अपनी ही जाति के सदस्यों से संबंध विच्छेद हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जो जाति के सदस्य हैं वे जाति के दूसरे जाति के अलावा अन्य प्रकार्यात्मक समूहों के प्रति वे निष्ठा की भावना रखते हैं। तो किसका कहना है ये बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर नर्मदेश्वर, ऑप्शन बी है डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन सी है जी.एस. खुरिये एंड ऑप्शन डी है लिंटन। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नर्मदेश्वर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, यह कथन किसका है? विवाह स्वयं में एक संस्था है, यह प्रथा नहीं है। ऑप्शंस देखिए, समनर, वेस्टरमार्क, लूथर एंड मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर किसका कहना है? विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। तो मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे गुदे फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? समाजवाद का, एक महान महानगरीय केंद्र का, साम्यवाद का, या फिर एक महान औद्योगिक केंद्र का? तो विश्व पर किसका प्रभुत्व है फ्रैंक के अनुसार? बताइए। एक महान महानगरीय केंद्र का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार आधुनिकता औपचारिक बुद्धि संगतता है? आधुनिकता को औपचारिक बुद्धि संगतता माना है किसने? ऑप्शंस देखिए, मैक्स वेबर, पार्सन्स, बोमेन या फिर एंथोनी गिडेंस। तो बताइए यहाँ पर कौन होगा राइट आंसर? किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है। जो प्रतिस्पर्धा है वह तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है, यह किसका कथन है? ऑप्शंस देख लीजिए, किंग्सले डेविस, बोगार्डस, ग्रीन या फिर सदरलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शंस देखिए, 33, 99, 125 या फिर 151। तो यहाँ पर कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आएंगे बताएं? 33। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।